बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन हमारी गिग को बनाने के अगले प्रोसेस की तरफ होगी और वो प्रोसेस हमारा प्राइसिंग का है कि आपने जो सर्विसेज अपनी प्रेजेंट करनी है लोगों को, उसकी प्राइसेस क्या क्या रखनी है। अब प्राइसेस के अंदर जब हम जाएंगे तो इसके अंदर भी डिफरेंट पोर्शन बने हुए आप देखें, ये स्कोप एंड प्राइसिंग है और इस तरह ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज है और कुछ और चीजें हैं। ये अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइसेस रखते हुए आपने पैकेजेस बनाने हैं, जो कि ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, यानी बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, प्रीमियर पैकेज है। आप अपने पैकेजेस के नाम रख सकते हैं। तो पैकेजेस से मुराद ऐसे है कि जैसे मोबाइल सर्विस कंपनीज जो हैं पैकेजेस देती हैं, इतने एसएमएस हैं, इतनी कॉल्स हैं और इतना इंटरनेट है और इसके इतने पैसे हैं और उस पैकेज का कुछ नाम भी रख लेते हैं। तो इसी तरह आप भी अपनी सर्विसेज के नाम रख सकते हैं, जैसे बेसिक, बेसिक प्लस प्लस, बेसिक प्लस प्लस प्लस, इस तरह आप कर सकते हैं, या स्टार एंड सन एंड इस किस्म के पैकेजेस के नाम आप कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के मुताबिक। तो हमने यही बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही हम इसको नाम सिलेक्ट करते हैं। अब आपने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने उस अपनी सर्विस के बेसिक पैकेज के अंदर आप क्या ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, आई विल राइट अप टू 500 वर्ड्स और वेबसाइट्स और ब्लॉग कंटेंट, कि मैं 500 लफ्ज लिखूंगा बेसिक पैकेज के अंदर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के मतलब। तो ये कंटेंट राइटिंग का मैं काम करूंगा। इसी तरह जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया कि हम जो है वो 800 वर्ड्स ऑफ वेबसाइट के 800 वर्ड्स लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर। अब बेसिक पैकेज में जरा नीचे देखते हैं, मैंने कहा कि मैं ये चीजें दूंगा आपको और 2 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी टाइम दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ बूझ के करना है। ये ना हो कि काम बहुत ज्यादा हो और आप उसको 2 दिन कर रहे हो या 3 दिन कर रहे हो, तो इसको आपने टेक केयर करना है। और फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे वो कह रहा है वर्ड्स इंक्लूडेड, तो ये मैंने 500 लिखे हैं तो मैं यहाँ पे 500 टाइप कर देता हूँ। तो उसके बाद रिवीजन्स जो है वो 2 मैंने लिखे हुए। रिवीजन्स का क्या मतलब है? रिवीजन का मतलब है कि जब आप किसी को एक काम करके देते हैं तो वो ये कहता नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो इसका मतलब है एक रिवीजन हो गई है। फिर आप काम करके देते हैं तो वो कहता है नहीं ये भी नहीं मुझे पसंद आया, ये तुम ऐसे करके ऐसे कर दो, या उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है, तो उसको हम रिवीजन बोलते हैं। तो 2 रिवीजन मैंने कहा कि 2 दफा वो तब्दीली करवा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब आपने डिपेंड करता है कि आप कितनी रिवीजन्स रखते हैं, वो आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। और शुरू में आप कोशिश करें ज्यादा रिवीजन्स रखें, क्योंकि आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और उनको सेटिस्फाई करना है। तो जितनी ज्यादा रिवीजन्स रखेंगे फायदा हो जाएगा आपका। इतनी भी ना रखें कि कोई आपको काम कहे और वो बार बार चेंज करता रहे, तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। जो चीजें इसके अंदर बेसिक पैकेज में मैंने शामिल करनी है वो टॉपिक रिसर्च, कि मैं आपके टॉपिक की रिसर्च भी करूंगा। यानी अगर कोई वो टॉपिक देता है कि ये पेंसिल है, ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में कुछ अल्फाज 500 लिखने हैं, तो जारी बात है मैं उसको इंटरनेट पे सर्च भी करूंगा, उसके कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं और वो किस तरह पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ेगी, उसका ट्रेंड क्या है गूगल के अंदर। तो ये सारी चीजें सर्चिंग में आती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जब आप वीडियो एडिटिंग की गिग बना रहे हो तो यही चीजें आए, या आप ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग बना रहे हो तो यही चीजें आए। ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के रिलेटेड ये सारी ऑप्शन है। तो फिर कीवर्ड रिसर्च करनी है या नहीं करनी, वो भी मैंने चेक लगा दिया कि मैं करके दूंगा। तो ये था टॉपिक रिसर्च। अब उसके बाद आ जाता है एसईओ कीवर्ड्स, कि आप कीवर्ड्स प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद एसईओ कीवर्ड रिसर्च करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी मैंने चेक लगाया हुआ कि मैं करके दूंगा। रेफरेंसेस एंड साइटेशन भी आप देंगे उनको, कि जिन जिन आपने रिसर्च किया इस टॉपिक के बारे में, क्या क्या आपने किन किन आर्टिकल्स को, किन किन बुक्स को पढ़ा है, वो चीजें आपने देनी है। डाटा चार्ट आप देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। तो ये सारी ऑप्शंस मैंने अपने बेसिक पैकेज के अंदर रखी हुई हैं। फिर मैंने इसकी प्राइस रखनी है और वो मैंने रखी हुई है $50। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी सर्विसेज के मुताबिक यहाँ 100 रख लें, 200 रख लें, 50 रख लें, लेकिन शुरू में आप कोशिश करें कि आप प्राइसेस कम रखें ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज में मैंने 800 रखा हुआ है, डिलीवरी टाइम 3 रखा हुआ है और यहाँ पे मैं 800 वर्ड्स लिख देता हूँ। और इसी तरह 3 रिवीजन्स इसमें मैंने रखी हुई हैं, ये सारी चीजें, और इसकी प्राइस 100 रखी हुई है। फिर जो प्रीमियम पैकेज है उसमें 1000 है, 4 डेज डिलीवरी है और इसमें मैं
1000 वर्ड्स कर देता हूँ। फिर उसके बाद अब ये चीजें कंप्लीट हो गई, 3 पैकेजेस आपने बना लिए और ये पैकेजेस जो है कस्टमर को कैसे नजर आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये गिग है और इसको मैं गिग को खोलता हूँ तो यहाँ पे देखें ये बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियर, तो इस तरह कस्टमर को नजर आएंगे। जब वो आपकी गिग देखेगा तो पैकेजेस जो हैं वो इस तरह नजर आ रहे होंगे जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और अब हम ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अब अगर एडिशनल वर्ड वो चाह रहा है, फर्ज करें लेट्स सपोज कि मैंने 500 दिए हुए हैं, अब वो कह रहा है 580 वर्ड्स हैं या 600 वर्ड्स हैं या 700 वर्ड्स हैं, तो फिर एडिशनल वर्ड अगर इसके साथ कुछ आप वो लेना चाह रहा है, बेसिक में अगर वो एडिशनल 100 वर्ड्स लेना चाह रहा है तो उसके लिए आप इसको $50 के अंदर या $10 के अंदर आप उस हिसाब से 50 वर्ड्स एडिशनल देंगे। इससे स्टैंडर्ड में $15 के अंदर हम लोग जो है वो 100 देंगे और इसी तरह यहाँ पे $30 के अंदर हम लोग जो है वो 200 वर्ड्स देंगे। तो भाई ये डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज के ऊपर। वैसे मैं ये रखना ही चाह, क्योंकि जब वो कॉन्टेक्ट करेगा कोई भी कस्टमर मुझसे तो वहां पे कम्युनिकेशन के दरमियान भी हमारी डील हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर आपको पता होना चाहिए देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट फॉर अट्रैक्टिंग द कस्टमर। तो एडिशनल वर्ड्स भी, फिर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप देना चाह रहे हैं, फर्ज करें कस्टमर कहता है ये 2 दिन के अंदर 500 वर्ड्स मुझे 1 दिन के अंदर चाहिए, मुझे जल्दी है जरा, तो वो फिर आपने अपनी प्राइसेस रखनी है कि अगर डिलीवरी 1 डे में चाह रहे हैं बेसिक पैकेज की तो वो मैं $10 लूंगा, स्टैंडर्ड 2 डे में चाह रहे हैं तो $20 एक्स्ट्रा लूंगा। इस तरह आपने रखना है। अगर एक्स्ट्रा रिवीजन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर 2 है 3 करवानी है तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन हम कहते हैं $5 और 1 डे और हम लेंगे। तो ये है हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे जो हमने प्राइसिंग के सेक्शन में सिलेक्ट करनी है। अब उसी तरह गेट इमेजेस, स्टॉक फोटोज आप उसके अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, लाइसेंस फोटो के लिए कोई अलग आप पैसे लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे वो। इसके अलावा गिग एक्स्ट्रास भी होते हैं, कुछ और चीजें फर्ज करें जो इसमें नहीं आ रही, ऐसी सर्विसेज है जिसमें आपने और कुछ चीजें भी शामिल करनी है तो वो आप गिग एक्स्ट्रा के अंदर जो है वो दे सकते हैं। तो मेरे इस केस में नहीं है हम, तो अब हमारे पास ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है प्राइसिंग का और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू। जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये तीसरे पोर्शन की तरफ चला जाएगा जहां पे हमने डिस्क्रिप्शन देनी है और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है और इसके अंदर क्या टेक्निकल चीजें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है।